बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बैलेंसिंग बहुत लास्ट ईयर सबने सीखा हुआ है, तो एक बार सीख लेना स्टार्टिंग में थोड़ा सा। मैंने लेक्चर सबके पास भेजे हुए हैं, 10 लेक्चर्स मैंने डॉग्स के भेजे थे। किस किसने कर लिए 10 के 10 पूरे? 4-5 बच्चों का मैसेज आया था कि सर और लेक्चर भेज दो। तो कौन सा ऐसा बच्चा जिसने 10 के 10 लेक्चर्स पूरे कर लिए? एक बार जल्दी से हैंड रेज करेंगे 11th वाले बच्चे। किसने कर लिया है? हाँ, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने कर लिए हैं लेक्चर्स? वेदांत, तूने सारे कर लिए ना? यस सर। एक वेदांत ने कर लिया। वेदांत एक बार हैंड रेज कर दे ताकि और भी बच्चे करें। एक वेदांत का हो गया, और कितने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं? 6 लेक्चर तक, चलो 6 लेक्चर्स तक। कृष्णा, हाँ सर। तूने लेक्चर्स पढ़े नहीं क्या सारे? सर मैंने कर लिए सर, 10 लेक्चर्स कर लिए सर मैंने। तो हैंड रेज करना फिर। अच्छा सर। हाँ, वेदांत ने कर लिया, निवृत्ति ने, छवि ने कर लिया है, कनिष्क, अनीश, प्रिया, अंशिता, अनुष्का, कृष्णा, इन बच्चों ने किया है, बाकी उन्होंने नहीं किया अभी। चलो, ये अगर नहीं करोगे ना फिर ऐसा ना, फिर आंसर नहीं दे पाओगे क्लास में ढंग से। लेक्चर्स कर लोगे तो उससे इजी लगेगा तुम्हें सारा। चलो, अभी हम रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, रेडॉक्स रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th 12th दोनों में यूज होगा। मोल कंसेप्ट इसका बेस है, अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन करे तो। अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन करना है तो मोल कंसेप्ट इसका बेस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्कूल में आना है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन एक आता है 2 से 3 मार्क्स का, ये जरूर आएगा क्योंकि वो हर जगह यूज होता है इसलिए। तो रेडॉक्स नाम से ही पता लग रहा है तुम्हें, रिडक्शन है इसके अंदर। OX से ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे कोई भी थ्योरी नहीं लूंगा, बेसिक सारा मैंने तुम्हें वीडियोस में पढ़ा रखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है हमारे डेली लाइफ में रोज होती है रिएक्शन। हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन लेकर CO2 O2 बनाता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 प्लस H2O लाइट के प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं, ग्लूकोज बनता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये भी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कंबशन होता है, वो भी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर मैंने शायद लेंस का एग्जांपल लिया हो कि कई ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, जैसे ही हम ओपन में जाते हैं सन की रेज के प्रेजेंस में, वो कैसे हो जाते हैं? सन की रेज में क्या हो जाते हैं? वो ब्लैक हो जाते हैं, याद है ना? क्योंकि उस ग्लास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मटेरियल, कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है? CuCl और AgCl। सिलिक। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ना। और ये तो सिल्वर तो सबको पता है, AgCl तो सबसे ज्यादा क्या है? लाइट सेंसिटिव। AgCl और AgBr, AgBr और ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। जो पुराने कैमराज होते थे उसमें यूज होता था AgBr। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, AgCl Ag में करना जाता है, और कॉपर जो है Cu+2 में चला जाता है। कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है और Ag+1 Ag में रिड्यूस हो गया है। तो और ये होता है लाइट सेंसिटिव। ये लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ये सिल्वर जो है, लाइट ग्लास के अंदर जो सिल्वर बना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेगा, इसलिए अब ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं, हमें ब्लैक दिखेगा। और जब हम क्लोज रूम में होंगे तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाती है, रिवर्ट बैक कर जाएगी, तो दोबारा ये बन जाएंगे और ग्लास क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सही। अब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए ये मैंने बता रखा होगा, ये सारे डेली लाइफ से रिलेटेड है जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ये सब मैंने बता रखा है वीडियोस में। तो इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, वो सब तुमने पढ़ रखा होगा। अच्छा, इसके अलावा अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन सबने पढ़ी होंगी। इनिशियल डेफिनेशन क्या थी? जो क्लासिकल डेफिनेशन कहते हैं इसको, addition of oxygen or more electronegative element. This is called as addition of oxygen or more electronegative element is called as oxidation. Removal of hydrogen or more electropositive element. Addition of oxygen or removal of hydrogen. ऐसे ही addition of hydrogen और removal of oxygen is called as reduction. is called as reduction. जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
तो बताना कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ को बता रहा है, इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ को बता रहा है, विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन. एग्जाम्पल, C+O2 gives CO2. Second example, H2 plus half O2 gives H2O. Third example, Ca plus half O2 gives CaO. Fourth example, F2 plus half O2 gives OF2. Fifth example, CH4 gives C plus H2, 2H2. Sixth example, NH3 gives N2 plus half H2, 3 by 2 H2, sorry, 3 by 2 H2. Seventh example एक और ले लेते हैं, CaH2 gives Ca plus H2. तो बताना इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को बता रहा है, विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ओवर हियर. क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? 7 एग्जांपल दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैंने बिल्कुल क्लासिकल डेफिनेशन यूज किया यहाँ पे, क्लासिकल डेफिनेशन. जल्दी से करेंगे इसको. अच्छा, मंडे और वेडनेसडे को रेडॉक्स की क्लास होगी. हाँ, निकाला आंसर किसी ने? निकाल लिया कि नहीं? यस सर. किसने निकाल लिया है? मुकुल का आंसर आया ऑल एक्सेप्ट 4. और किसने निकाल लिया है? सर 1 3 5 5 6 7. 1 3 5 6 7. ये क्या है? ऑक्सीडेशन नहीं सर है ये ये? ऑक्सीडेशन है सर. है. है. अच्छा, 1 3 5 6 7 ऑक्सीडेशन है. चलो, और कोई बच्चा? वेदांत निकाला आंसर? और मेरे साथ तो सभी में ऑक्सीडेशन भी हो रही है. नहीं नहीं वेदांत, मैं वो नहीं कह रहा. क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन. हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. समझा कि नहीं है? इसको यूज करते हुए. Yes, sir. वेदांत क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. उसको उसको देखते हुए बताना है डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन को यूज कर. सर 1 2 3 4. ये किसने बोला है? सर अनीश. अनीश, 1 2 3 4 ऑक्सीडेशन है. यस सर.
चलो अनीश का आंसर 1 2 3 4, वेदांत का आंसर ऑल आर रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन। देखो एक मैं मतलब बताता हूँ पहले अपना। सर 1 2 3 4 ही होगा, और आप वो क्लासिकल के हिसाब से पूछ रहे हो, तो मैंने तो वैसे बताया। सीधी सी बात है, क्लासिकल डेफिनेशन क्यों, क्लासिकल डेफिनेशन को हम यूज क्यों नहीं करते, हम मॉडर्न डेफिनेशन क्यों यूज करते हैं? हम दो मॉडर्न डेफिनेशन ही यूज करते हैं ना। कौन सी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। यही दो डेफिनेशन सही है ना, हम इन्हीं को सही क्यों मानते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन को गलत क्यों मानते हैं? देखो C+O2, ध्यान देना इधर, C+O2 गिव CO2, तो C की स्टेट यहाँ 0, C की स्टेट यहाँ +4, तो हो गया ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड करने पर कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि O2 की स्टेट यहाँ 0 थी, यहाँ पे O की स्टेट -2 आ गई है। समझ आई बात कि नहीं? तो दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है इसके अंदर से ना। और ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, O2 ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन ऐड करने से कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, सो इट इज ऑक्सीडेशन, सो इट इज ऑक्सीडेशन। तो इसको यूज करते हुए तुम्हें बताना है कि विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को यूज करते हो। इस डेफिनेशन को हमने डिस्कार्ड क्यों किया? हम मॉडर्न डेफिनेशन यूज करते हैं और उसी को यूज करना। वेदांत क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा कि नहीं? यस सर। अभी आंसर चेंज करना है, यही आंसर दे रहा। सर यही है। यही है। अब देखो, अब मैं पहला C+O2, C+O2 CO2, कार्बन की स्टेट 0 थी, यहाँ पे कार्बन के आ गया +4, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये सही है, ये सही है। यहाँ पे H2 + ½ O2 गिव्स H2O, ऑक्सीजन ऐड किया तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? यहाँ पे H की स्टेट 0, यहाँ पे H की स्टेट +1, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ओवर हियर, यहाँ पे भी ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा Ca + ½ O2 गिव्स CaO, Ca की स्टेट यहाँ 0, Ca की स्टेट यहाँ +2, सो अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ओवर हियर, यहाँ पे भी Ca की स्टेट क्या आ गई, +2। नेक्स्ट F2 + ½ O2 गिव्स F2, यहाँ पे F2 की स्टेट 0, यहाँ पे F की स्टेट -1, सो इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ओवर हियर। समझे कि नहीं? है ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नहीं समझ आया? सर बट सर, क्लासिकल के साथ क्लासिकल डेफिनेशन निकालनी है। अभी वेदांत क्लियर हुआ कि नहीं, क्या बोला मैंने? नहीं सर, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आपने क्वेश्चन में तो क्लासिकल डेफिनेशन बोला था ना, तो उसके हिसाब से तो हो रहा है। यस सर। क्लासिकल डेफिनेशन मतलब इसको यूज कर रहा था ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैं बोल रहा था ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको चेक करते हुए कौन सा ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से तो सारे ही करते हैं, बट फिर मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स नहीं करता। मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से तो हर एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है इसके अंदर। यस सर, वो तो है, लेकिन O2 फोर्थ वाले में जैसे हाँ, O2 ऐड करने पर दूसरे एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिकल डेफिनेशन। नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन? फोर्थ में जो एडिशन मिलती है, बोलो बोलो। हाँ, फोर्थ वाली रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है। F2 की स्टेट 0 यहाँ पे, F की स्टेट यहाँ -1, O2 की स्टेट यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ O की स्टेट क्या है, +2, तो यहाँ पे इट इज a redox reaction, but according to classical definition this is not oxidation. Reason, F2 is reduced over here after addition of oxygen. ऑक्सीजन ऐड करने पर F रिड्यूस हो गया, इसलिए। नहीं समझ आ रहा अभी? ये मैंने बताया वो डेफिनेशंस में जो मैंने लेक्चर्स भेजे हैं। ऐसे ही CH4 gives C+2H2, अब बताओ क्या ये ऑक्सीडेशन है? सर रिमूवल ऑफ, हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करो, कार्बन की स्टेट यहाँ -4 है, यहाँ कार्बन की स्टेट 0 है, तो ये है ना ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। नहीं क्लियर हो रहा? नाइट्रोजन नेक्स्ट वाले के देखो, इट इज ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन की स्टेट यहाँ पे -3 है, नाइट्रोजन की स्टेट यहाँ पे 0 है, अगेन इट इज ऑक्सीडेशन। स्टेट बढ़ रही है ना, -3 से 0 इंक्रीज, -4 से 0 इंक्रीज, F2 में 0 से -1 डिक्रीज, Ca में 0 से +2 इंक्रीज,
H2 में 0 से +1 इंक्रीज, कार्बन में 0 से +4 इंक्रीज, ये तो है। अभी मैं लास्ट में CaH2, क्या ये ऑक्सीडेशन है? नहीं सर नहीं। ये नहीं है। Ca की स्टेट यहाँ +2 है, हाइड्रोलिक का कंपाउंड, ये हाइड्रोलिक, और यहाँ पे Ca की स्टेट क्या हुई? 0, +2 से 0 हो गया ना रिडक्शन। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ही बाहर निकाला है, जबकि क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया ना कैल्शियम का। कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसलिए पुरानी डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया था ऑक्सीडेशन वाली, इसलिए हम उनको यूज नहीं करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए, वो पूछ सकता है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। ऐसे समझेगा कि नहीं? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? पुरानी डेफिनेशन क्यों डिस्कार्ड किए, ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? चलो ये मैं मान रहा हूँ कि क्लियर हो गया तुम्हें। नेक्स्ट अब है Fe2O3। अब ध्यान रखना, Fe2O3 प्लस Al, मैं एक एग्जांपल लूंगा। Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3। सबको पता है ये थर्माइट प्रोसेस है ना। रेलवे ट्रैक्स जो क्रैक हो चुके हैं उनको वेल्ड करने के काम आता है ये प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस एक ये, और दूसरा एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, कॉपर 2 प्लस प्लस जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। ये दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन है। क्या ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, ये तुम्हें बताना है। आर दे रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट? और भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसके अंदर, जैसे तीसरा एग्जांपल इसमें लिया मैंने, से XCF6 प्लस O2 gives XCOF4 प्लस F2, हाफ O2 लिख देना इसको। क्या ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं? नेक्स्ट एक और एग्जांपल, चार, इन चारों में बताओ। यही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, एग्जांपल भी यही आएंगे पेपर के अंदर। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2O, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो लिख रहा हूं मैं। pH इक्वल टू 4 गिव्स CrO4 2 नेगेटिव प्लस 2H प्लस। ये तो इक्वेशन याद कर लेना सीधा। इसका ऑरेंज कलर, इसका ऑरेंज कलर होता है डाइक्रोमेट आयंस का, क्रोमेट आयंस का येलो कलर, इसका येलो कलर। pH इक्वल टू 4 पे चेंज आता है। अगर मीडियम एसिडिक है, ध्यान रखना, अगर मीडियम एसिडिक है तो ऑरेंज कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और अगर मीडियम बेसिक है तो H प्लस आयंस खत्म हो जाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कलर येलो हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH ऑन कलर ऑफ K2Cr2। मीडियम एसिडिक तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, H प्लस आयंस बढ़ जाएंगे ना, कलर आ गया ऑरेंज। मीडियम बेसिक तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, क्योंकि OH आयंस जो है H प्लस को खत्म कर देंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और कलर हो जाएगा येलो। तुम्हें बताना है इन चारों में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, इन चारों में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, और अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसके अंदर तुम मेरे को बताओ रिडक्टेंट कौन सा है, ऑक्सीडेंट कौन सा है, कहां पे रिडक्शन हुआ, कहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा कि नहीं? सर ये क्लासिकल डेफिनेशन देखा। ये तुम्हें ओवरऑल देखना है, ओवरऑल ये ओवरऑल देखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, उसको देखते हुए, समझ गए कि नहीं अर्नव? यस हाँ, उसको देखते हुए आंसर बताना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 लेक्चर तो सबने पढ़े हैं कम से कम। 10th वाले बच्चे एक बार कौन कौन से हैं देखते हैं, एक बार 10th वाले बच्चों में से आरुष, आरुष, आरुष के अलावा
उज्जवल गुप्ता है कि नहीं इसमें? उज्जवल शर्मा, उज्जवल तूने, उज्जवल यस सर। उज्जवल क्लासेस तूने ऑर्गेनिक के अटेंड नहीं किए हैं? यस सर। तो कुछ भी नहीं किया वो कन्वर्जेंस वाला काम? नो सर। फिर क्यों किया क्यों नहीं है? तू तो बहुत बेटर था। वो मेरे को करके दे, 25th को एग्जाम है, उसके 13 लेक्चर में तेरे को भेज दूंगा, वो करके दे काम मेरे को उसका। ओके सर। और तूने वो ये आईयूपीसी में किया था पूरा कि नहीं? यस सर। और जीओसी में हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि कल हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट होगा, सब पढ़ के रखना 15 लेक्चर तक मैंने बोला हुआ था सबको। 15 यस सर, लेक्चर तक नहीं हाइपर पढ़ा है? कंजुगेशन किया। अच्छा वो मेन किया हुआ ना, मेन काम, लेकिन ये भी कर ले। 25th को पेपर है, तो रोज 25-25 लिख के आते रहे तो हो जाएगा तेरे से। ओके सर। कितना होगा कंफर्म करियो, लेकिन बस ये बता दियो मेरे को। अगर पूरा करेगा तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम होता तो कम कर लियो, लेकिन मेरे को करके दियो। वीडियो चाहिए तो मेरे से ले लियो, सही ना? कन्वर्जेंस वाला काम जरूर कर दियो। 25 काम रखा है उसको, 25 को नहीं है, नेक्स्ट वीक है, मतलब मंडे, 7 दिन है तेरे पास अभी। सही है जो, ओके सर। जरूर कर लियो। तेरे से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तू क्लास मिस करेगा। लास्ट में कई बच्चों ने क्लासेस मिस की हैं। लास्ट में छवि ने भी मिस की है क्लास। छवि, यस सर। छवि कितनी कन्वर्जेंस की थी तुमने सर टोटल? मैंने अभी लास्ट वाली 2 क्लासेस मेरी मिस हो गई थी, कल और अच्छा, परसों वाली। तुमने 100+ कन्वर्जेंस की है इसका मतलब। यस सर। चलो तुम देखो, जितना कर सकते हो करो जरूर, सही ना? जितना कर सकते हो करो। ये क्लासेस मिस नहीं करनी थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लासेस थी सारी। और अब कल से जीओसी वाला पार्ट जो है क्या स्टार्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो अगर तुमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, फिर समझ आना कम हो जाएगा। कल मैं हाइपर कंजुगेशन का एक एग्जांपल्स लूंगा, तो इसे पढ़ के रखना जरूर। मैंने बेसिक सिखा दिया था कि हाइपर कंजुगेशन कब कब होती है। चलो अब इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। हाँ, किसी ने निकाला आंसर? सर बस फर्स्ट वाली है। फर्स्ट किसने दिया आंसर? सर कनिष्क। कनिष्क। अनुष्का तुम बोलो आंसर। अनुष्का ने भी आंसर दिया अभी कोई? अनुष्का, यस सर। आंसर बोलो। तो फर्स्ट एंड सेकंड है रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यस सर। अनुष्का क्या एक्सप्लेन, हाँ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है। कनिष्क क्या आंसर दे रहा है गलत? ओके समझ आ गया मेरे को। हाँ, अनुष्का क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। सर फर्स्ट वाले में Fe2O3 में Fe की +3 ऑक्सीडाइजेशन रेट, और सर बाद में सर Fe में 0 हो गई, तो इससे सर रिडक्शन हो गया। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल इसका रिडक्शन हो गया। आगे? एंड सर एल्यूमिनियम में 0 की बाद में +3 हो गई, तो ऑक्सीडाइजेशन हो गया। ऑक्सीडेशन, यस सर। बिल्कुल तो सही है। यहाँ सेकंड तक वाले में नहीं, नहीं अनुष्का एक मिनट को, अब बताओ, ये तुम्हारा यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है Fe2O3 और Al में से? सर Fe2O3 होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Al होगा रिड्यूसिंग एजेंट।
बिल्कुल सही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है या रिडक्टेंट है। और Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट है। अब अनुष्का एक आंसर और, 100 में से 100 हो जाएंगे मार्क्स। अनुष्का बताओ इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ है? सर इसमें से Al हुआ है ऑक्सीडाइज और Fe2O3 होगा रिड्यूस। बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Al2O3, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड टू Fe, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड टू Fe। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल, थर्माइट प्रोसेस था ये, थर्माइट प्रोसेस था। नीचे गैल्वेनिक सेल है वो तुम्हें दिख रहा है। अब यहाँ पे कॉपर की स्टेट देखो +2 है, यहाँ पे कॉपर की स्टेट 0 है, तो यहाँ से यहाँ हुआ रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन हो गया ना, रिडक्शन। और तो ये एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद क्या हो रहा है, ये रिड्यूस, कम हो रही है ना स्टेट, तो रिड्यूस हो रहा है। ऐसे ही जिंक से Zn2+ क्या हुआ है, हाँ जिंक से Zn2+ ऑक्सीडेशन हुआ है 0 से +2, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ये एजेंट कौन सा हो जाएगा, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट। और खुद क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो ऐसे बोल सकते हो तुम, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू Zn2+ बाय कॉपर +2, या कॉपर +2 इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर +2 इज रिड्यूस्ड टू कॉपर बाय जिंक। समझ आ गया कैसे बोलते हैं इसको, सबको समझ। अब इसमें इसमें देखो आयरन की स्टेट, जेनॉन की स्टेट यहाँ +6 से स्टेट, और जेनॉन की स्टेट यहाँ निकालोगे ये भी +6 आएगी, आ रही है कि नहीं, दोनों में स्टेट Yes, sir. +6 आ रही है ना। तो ये क्या है, यस ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सर समझ गए बट कि नहीं है? फ्लोरीन स्टेट तो वेरी इस कर वाले रही है। में फ्लोरीन की फ्लोरीन हाँ, हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल सही और है। अगर हम ऑक्सीजन की भी फ्लोरीन से चेंज हो रही है हाँ मैं यही इसकी। देखना चाहता था, अगर तुम यहाँ देखोगे सिर्फ, तो इसमें जेनॉन की स्टेट क्या हो रही है, +6 से +6, तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन फ्लोरीन की स्टेट चेक करो, फ्लोरीन की स्टेट क्या आ रही है, सर -1 to फ्लोरीन की 0। -1 और 0 -1 से 0 -1 से 0, -1 से 0, तो ये सिर्फ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन तो कोई नहीं है। एक मिनट नहीं एक ऑक्सीजन मिनट वाले अभी, ऑक्सीजन वाले का चक्कर अर्नब, O2 की स्टेट 0, और यहाँ O2 की स्टेट क्या आ गई, -2, दिखा कि नहीं, वो अच्छा ये दिखा कि नहीं है। हाँ निकालिए कि नहीं, ये किस किस बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क किया था, जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क किया वो सही आंसर। मैंने एग्जांपल जो लेक्चर्स में दिया है वो क्या एग्जांपल दिया है, सर वो XCF6 + 3H2O वाला दिया। हाँ तो ये ध्यान रखना इस चीज का, वो एग्जांपल मैंने डिफरेंट दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला बताओ, ये है कि नहीं रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं है सर। हाँ ये नहीं है, ये नहीं है क्योंकि इसमें नहीं दिखेगा तुम्हें कुछ भी, इसलिए लेक्चर जब पढ़ते हो ना तो कंसेप्ट क्लियर किया करो, ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबने आंसर लेक्चर्स को देख के दिया है, +6 यहाँ स्टेट है, यहाँ पे क्रोम की स्टेट +6 है, ओ की स्टेट यहाँ -2 है, ओ की स्टेट यहाँ पे भी -2 है, तो इसमें कोई एच यहाँ +1 पे है, एच यहाँ पे भी +1 पे है, तो हर जगह स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसलिए दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के हैं, एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर, बेसिक मीडियम में येलो कलर, बेसिक मीडियम में येलो कलर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रिडॉक्स रिएक्शंस का, विच ऑफ द, ये क्वेश्चन आता भी ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, और मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही होगा, यही देते हैं पेपर के अंदर, सही ना, तो उसको कर लेना जरूर। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, चलो नेक्स्ट नोट करना है।
चलो अब तुम्हें बताना है, मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें स्टेट्स बतानी है। स्टेट्स तो निकाली है ना सबने? स्टेट्स सबने निकाली हुई है ना? Yes, sir. हाँ निकालो जरा आंसर। CA HPO4, CaHPO4 ही आएगा। CHPO4, चलो ये निकालो। CHPO4 में P की स्टेट, पहले इजी वाला करेंगे फिर बाद में थोड़ा मैं टफ कर दूंगा। थायोसल्फेट आयंस S2O3 2 नेगेटिव, S की स्टेट नेक्स्ट निकालेंगे। H2SO5 में S की स्टेट। CrO5 सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम की स्टेट, ये पूछते ही पूछते हैं। फिफ्थ Mn2CO होल 10, Mn की स्टेट। KPTCl3 C2H4 ब्रैकेट में, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जीसस सॉल्ट कहते हैं इसको, नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सब डिटेल पढ़ोगे इसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है 12th का, उसमें अभी तो सिर्फ स्टेट निकालनी है, पीटी की स्टेट निकालनी है। चलो इन्हीं की निकालो, 6 कंपाउंड दिए, इनकी स्टेट्स निकालो जल्दी से। निकालिए आंसर। मयंक ने निकाल लिया है, कृष्ण ने निकाल लिया है। चलो देखते हैं अभी। देखो पहला केस में स्टेट देखेंगे जल्दी से। 2 + 1 + x - 8 = 0 डायरेक्ट। तो x कितना आ गया, यहाँ से +5 आ गया, सबने निकाल लिया होगा ये। x क्या आ गया, Yes, sir. +5, और चाहो तो उसको ब्रेक करके भी निकाल सकते हो। Ca2 + HPO4 2 नेगेटिव। तो अब इससे HPO4 2 नेगेटिव है, HPO4 2 नेगेटिव, इससे भी स्टेट निकाल सकते हो। 1 + x - 8 = -2, तो x आ जाएगा +5। S2O3 2 नेगेटिव तो सबसे इजी है, 2x - 6 = -2, जो चार्ज है, ऐसे निकालते हैं ना स्टेट, तो आ जाएगा x +4। H2SO5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कैरोज एसिड, याद है किसी को कि नहीं? स्ट्रक्चर मैंने सिखाया हुआ है ऑक्सो एसिड्स के।
कैरोज एसिड S डबल बॉन्ड O O H इधर, फिर OOH। तो एक तरीका डायरेक्ट है, S की स्टेट +6, इस जो पेरोक्साइड लिंकेज होती है उस पर स्टेट क्या होती है, -1 -1। तो इसमें अगर स्टेट निकालनी है तो X मान लिया, +2 मान लिया, हाइड्रोजन क्या, इसमें से 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं, ये -2, ये -2, ये -2 वाला, यानी -6, 2 ऑक्सीजन -1 वाले, तो -2 = 0, +2 से -2 कैंसिल, X = +6। और डायरेक्ट भी देखोगे तो सल्फर के साथ 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 एटम अटैच्ड हैं, चारों एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, चारों एटम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, किससे, सल्फर से, इसलिए स्टेट आएगी +6। डायरेक्ट भी देख सकते हो इसे तुम। CrO5 तो सबको पता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, पता है ना सबको, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। चलो इसको मैं बता रहा हूँ, ये K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तब बनता है CrO5, ब्लू कंपाउंड है, ब्लू कलर का, ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड, बहुत बार IIT में पूछा हुआ है।